दोस्तों, अगर बात आती है संपत्ति को खरीदने की, तो अक्सर देखा जाता है लोग पहले एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, जिसे कुछ लोग सेल एग्रीमेंट भी कहते हैं। या फिर कई जगह यह भी देखा जाता है कि मात्र एग्रीमेंट टू सेल या इससे जुड़े कुछ दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ही उस प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसे एग्रीमेंट टू सेल से कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जब संपत्ति पर विवाद खड़ा होता है तो लोग सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल का कागज लेकर खड़े होते हैं और यह कहते हैं कि हम तो इस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी महत्वपूर्ण चीजें क्लियर करके देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एग्रीमेंट टू सेल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, जहां पर एक व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल बनवाकर संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार पा लेता है। जी हां, प्रॉपर्टी का असल मालिक भी उसको कब्जे से बाहर फिर नहीं कर सकता। पर वहां पर कंडीशंस क्या होती है? कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा कहती है? कानून के किस प्रावधान में ऐसा बताया गया है? और क्या वो व्यक्ति जिसके पास मात्र एग्रीमेंट टू सेल है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी बन सकता है? ये सारी चीज मैं आज की वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्ट में हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। देखिए, एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं है, उसके लिए हर स्टैम्प पेपर पर छपा हुआ कागज एक वैलिड कागज होता है। देखिए, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसका सेक्शन 54 पढ़ें तो वो साफ साफ बताता है कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाए। अगर उसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो इसी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल यानी कि एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बताया गया है। बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर वो सभी टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती हैं जिसके तहत आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए राजी हो रहे हैं। जी हां, वो सिर्फ टर्म्स और कंडीशन अपने अंदर लिखता है एग्रीमेंट टू सेल, ना कि किसी इंसान को ऑथराइज कर देता है कि इस एग्रीमेंट टू सेल से आप मालिक बन गए। अब कई बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल या इससे जुड़े जैसे जीपीए, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट ऐसे दस्तावेजों को अपने साथ रखता है और ये बोलता है हम तो उसके मालिक बन गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर, जैसे कि साल 2011 की लैंडमार्क जजमेंट आई थी सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, साफ बोला गया कि एग्रीमेंट टू सेल से कोई भी मालिक नहीं बन सकता। अब दोस्तों, पर क्या आपको पता है कि अगर इस एग्रीमेंट टू सेल को आप अपने पास लेकर बैठे हैं तो आपको कई और बेनिफिट हो सकते हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। जी हां, ये एग्रीमेंट टू सेल आपको कोर्ट से आदेश लेने के लिए पक्ष कर सकता है, जहां पर कोर्ट खुद आपके पक्ष में आदेश देगा कि आप जाकर रजिस्ट्री करा लो। अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, प्रॉपर्टी का मालिक आपको बाहर करना चाह रहा है कब्जे से, संपत्ति से, तो आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हो उस एग्रीमेंट टू सेल से और आप प्रॉपर्टी के बाहर नहीं निकलोगे। अब यह चीज मैं सारी रेलिवेंट जजमेंट के साथ बताने वाला हूं। नाउ, सबसे पहले एक बेसिक चीज जाननी है। अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नोटरी हो, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल अगर आप सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखें तो उन दस्तावेजों में गिना जाता है जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। तो आपका एग्रीमेंट टू सेल चाहे नोटरी है या रजिस्टर्ड है, इसके बावजूद भी आप सामने वाली पार्टी के ऊपर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या पार्ट परफॉर्मेंस का दावा डालकर कोर्ट से अपने पक्ष में आदेश ले सकते हैं, जहां पर कोर्ट सामने वाली पार्टी को बाउंड करती है कि आपके पक्ष में जाकर रजिस्ट्री करा दे। जी हां, अगर आपको एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद सेल डीड करने के लिए मना किया जा रहा है तो यही सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या पार्ट परफॉर्मेंस का केस कोर्ट में डाला जाता है और कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, जहां पर फिर आपके नाम पर रजिस्ट्री होती है। नाउ, अब यह बात हर व्यक्ति जानता है कि भाई अगर किसी को एग्रीमेंट टू सेल कर दिया और किसी तीसरे इंसान को बेची तो क्रिमिनल केस तो होगा ही होगा, फ्रॉड का, चीटिंग का, पर साथ में सिविल केस भी हम हार सकते हैं।
तो यहां पर लोग क्या करते हैं, बलपूर्वक संपत्ति से बाहर फेंकते हैं उन लोगों को जो संपत्ति खरीदना चाह रहे थे। जी हां, जो इंसान उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा था उसको जबरन संपत्ति से बाहर किया जा सकता है ना। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर एक एग्रीमेंट टू सेल आपके पास है तो सेक्शन 53 क्लोज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको कुछ स्पेशल अधिकार देता है। वो अधिकार क्या है, डिस्प्ले पर एक बार ये सेक्शन देखें, फिर मैं जजमेंट्स के साथ आपको बताऊंगा। डिस्प्ले पर ध्यान दें, सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 58 बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। यह बोलता है अगर एक इंसान कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कंसीडरेशन यानी कि पैसों के बदले में, जहां पर वो खुद अपने साइन करता है, इसके अलावा वो वहां पर प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ट्रांसफर कर देता है, मतलब कब्जा भी खरीदार ले लेता है, और यहां पर कब्जे प्रॉपर्टी पर लगातार रखता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो उस पर अपना कब्जा बरकरार रख रहा है। तो सेक्शन 53 ये कहता है कि अब वो इंसान अपना प्रॉपर्टी पर कब्जा बरकरार रख सकता है, और अगर उसको बाहर निकाला जाता है, किसको, खरीदार को, तो वो ये दिखा सकता है कि मैंने कुछ पैसा एडवांस दिया। प्लीज नोट डाउन करें, मैंने कुछ पैसा एडवांस दिया है। दूसरी चीज, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी चीज, जो बचा हुआ पैसा है मैं प्रॉपर्टी पर हमेशा देने के लिए तैयार हूं। और चौथी चीज कि मैं प्रॉपर्टी के कब्जे में हूं। ये सारी चीजें दिखाकर सेक्शन 53 क्लोज ए का सहारा लेकर वो अपना कब्जा प्रॉपर्टी पर बरकरार रख सकता है। यह चीज यहां पर साफ तरीके से आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। यहां पर एक जजमेंट आई है, काफी बड़ी जजमेंट है, जहां पर जो प्रॉपर्टी का खरीदार है वो ये कहता है कि मेरा प्रॉपर्टी पर पोजेशन है, मैंने एडवांस अमाउंट भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, और इसके बावजूद मुझे प्रॉपर्टी से बाहर किया जा रहा है। जबकि जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला था उसका कहना है कि मैंने कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं किया, तो कैसे उसको यहां पर प्रॉपर्टी पर रहने के लिए अलाउड किया जा रहा है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बताया कि अगर एक इंसान एग्रीमेंट टू सेल से खुद का बचाव करना चाहता है, कब्जा बचाना चाहता है, उसको कोई बाहर ना निकाले ये चाहता है, तो कुछ चीजें वहां पर साबित करनी अनिवार्य है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है गिरियप्पा एंड अनदर, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस कमल्ला एंड अदर, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका स्पेशल लिपिटेशन नंबर है 3804 ऑफ 2024, और डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, 20 दिसंबर साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है एग्रीमेंट टू सेल से जुड़ी। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं कुछ पॉइंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं जो यहां पर बताए गए हैं। देखिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर बोला गया अगर एक प्रॉपर्टी का खरीदार प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बचाना चाहता है और सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को यूज करना चाहता है, तो कुछ चीजें साबित करनी अनिवार्य है। पहला जो है कि जो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है वो हमेशा लिखित में होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, ट्रांसफर हो रहा है, वो ही उसको करे। बदले में कंसीडरेशन जरूर हो, मतलब कंसीडरेशन मतलब पैसों का लेन देन हो। जो एग्रीमेंट है उसी विक्रेता की तरफ से साइन होना चाहिए, या उसने किसी और को अपॉइंट किया उसके साइन होने चाहिए। पहली कंडीशन आती है ये। जो खरीदार है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ना कोई पार्ट परफॉर्म कर चुका हो, मतलब कि कुछ पैसा वहां थोड़ा बहुत एडवांस के तौर पर दे चुका हो। दूसरी चीज, कब्जा उसका होना चाहिए, और वो उस समय कब्जे में होना चाहिए जब उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही हो। और तीसरा बोलता है कि जो ट्रांसफरी है उसने कुछ ना कुछ एक्ट उस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है वो करा हो। कुछ ना कुछ एक्ट क्या हो सकता है, वहां पर बोला हो कि 10 लाख एडवांस दो, वो दे दियो, कुछ ऐसा चीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी है और वहां पर खरीदार ने पूरी करी है। अगर वो ये सारी चीज दिखा दे, ये दिखा दे कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, तो अब उस प्रॉपर्टी से उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता जबरदस्ती। यहां पर फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, यह दिखाना पड़ेगा मुझे धोखे से एग्रीमेंट करवाया गया है, केवल उसी कंडीशन में बाहर कर सकते हैं, नहीं तो वो जो खरीदने वाला था वो अपने फेवर में कोर्ट से ऑर्डर लेकर आपको यानी कि विक्रेता को बाउंड करेगा अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराने के लिए। ये कौन से स्पेशल एक्ट में है, सेक्शन 53 क्लोज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहा है। नाउ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर देखो क्या एग्रीमेंट टू सेल से इतनी पावर मिल जाती है? जी नहीं, एग्रीमेंट टू सेल किसी को मालिक नहीं बताता, ये मैं आपको साफ तरीके से पहले भी बता चुका हूं, और इसी के संदर्भ में एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, वो भी मैं साथ में आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस एम.एस. सुब्रमण्यम एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका डायरी नंबर है 38616 ऑफ 2018, और सबसे बड़ी बात है 7 जनवरी साल 2025 की ये जजमेंट है। यहां पर बोला गया अगर एक इंसान के पास एग्रीमेंट टू सेल है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो उसको मालिक बन गया। मालिक वो तभी बनेगा जब उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड हो, या कोर्ट से कोई डिक्री ले ले जहां पर कोर्ट उसको मालिक बना रहा हो, वरना
कब्जा और एग्रीमेंट टू सेल होने से कोई मालिक नहीं बन सकता। यह चीज साफ तरीके से इस जजमेंट में कही गई। तो अब आपको यह तो समझ में आ गया कि एग्रीमेंट टू सेल होने से सिर्फ कोई मालिक नहीं बनता, उसके लिए आपको अपना कब्जा बनाना पड़ता है। सेक्शन 53A में जाकर अपना कब्जा बचा सकते हैं और कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या पार्ट परफॉर्मेंस का केस करके कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ती है, जहां पर कोर्ट आपके पक्ष में डिक्री देता है और सामने वाले विक्रेता को आदेश देता है कि जाओ इसके पक्ष में प्रॉपर्टी बेच दो। ये पूरा प्रोसेस वहां पर फॉलो किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।